मैंने आप लोग को एक अंग्रेज की कहानी आप लोग को पहले सुनाया था जो 1996 की कर्नाटका बेंगलोर की रहती है। जहाँ पे एक लड़की और एक लड़का इंडिया घूमने आए होते हैं और बेंगलोर में रुके रहते हैं। लेकिन एक ही दिन उस लड़की का भी रेप हो जाता है और उसका जो पार्टनर होता है, जो लड़का होता है, उसका मर्डर हो जाता है। और जब पुलिस मर्डर का पता लगाने के लिए लड़की के पास जाती है होटल में, तो पता चलता है उस लड़की के साथ में भी रेप हुआ रहता है। और उसके बाद वहाँ के जो हाई कमीशन पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनके दो जांच बैठाते हैं, दो मतलब पुलिस की अलग अलग टीम बनाते हैं। एक वो जो रेप का मर्डर का केस अलग अलग देख रहे थे, मतलब रेप का अलग देख रहे थे और मर्डर का अलग देख रहे थे। तो जो रेप वाला केस रहता है वो कुछ दिनों बाद सुलझ जाता है। उसके बाद आरोपी भी पकड़ा जाता है और उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। वो ऑटो वाला रहता है। लेकिन जो उसकी दूसरी जो उसका पार्टनर रहता है, उसका जो मर्डर होता है, वो कहानी मैंने आप लोग को नहीं सुनाया था। तो वो कहानी मैं आप लोग को आज सुनाऊंगा कि कैसे उसका मर्डर हुआ था एक ही दिन। मतलब उसका रेप भी हुआ था और उसके पार्टनर का मर्डर भी हुआ था। लेकिन एक छोटी सी क्लू से मुजरिम पकड़े जाते हैं, आरोपी पकड़े जाते हैं। मतलब एक छोटे से पोस्टमार्टम में जो एक छोटा सा सबूत मिलता है, कैसे उसके पार्टनर को मारा गया था, पूरी इस कहानी में बताएंगे। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को बताने और सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना 1996 से शुरू होती है। होता यह है कि एक लड़की होती है जो इंग्लैंड से आई होती है और एक लड़का होता है। और एक दिन ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। लड़का खाना खा लिया होता है, तभी उसके पेट में अचानक थोड़ा सा दर्द होने लगता है। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जहां हम लोग रुके हुए उस होटल में, तुम यहाँ से फिर वहां पे आ जाना। लड़की जैसे वहां से निकलता है, निकलने के बाद लड़की भी जैसे निकलती है, तो लड़की निकलने के बाद एक ऑटो वाला बैठा के लेके जाता है और उसके साथ में रेप करता है। और इधर इसका मर्डर हो जाता है। जो पुलिस वाले रहते हैं, जब मर्डर का पता लगाने के लिए जब उसका मतलब पूरा जेब वोब चेक किया जाता है, तो उसमें से एक पर्ची निकलती है। पर्ची में लिखा रहता है कि इस होटल में मतलब वो लोग रुके हुए हैं। उस होटल में पुलिस जाती है और जाने के बाद जब कमरा खोलती है तो देखती है कि वो लड़की वहाँ पर रो रही है। फिर उसके बाद उसका केस एक अलग पुलिस अफसर को दिया जाता है, केस सॉल्व भी हो जाता है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन जो ये मर्डर हुआ रहता है, ये आखिर में ऐसे कैसे हो गया रहता है। बाद में जो इस केस को देख रहे थे, उनका नाम इंस्पेक्टर अजीम होता है। और ये जो आदमी का मर्डर हुआ रहता है, जो अंग्रेज रहता है, इसका नाम जेम्स बिलियन रहता है। कहानी 1996 की बेंगलोर की है, कर्नाटका की। जब ये इस केस को देख रहे होते हैं तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा होता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया रहता है उसमें ये दिखाया गया रहता है, जो नली होती है जिसमें मतलब खाना खाने के बाद जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये आता है कि मतलब इसके खाना खाने के बाद लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ही इसका मर्डर हो गया। अगर वो आदमी 1 घंटा, आधा घंटा रुकता, मतलब जिंदा रहता, तो खाना जो नली में रहता है वो पच जाता। लेकिन खाना वैसे रहता है। तो बताने वाला पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर लोग बताते हैं, वो यही बताते हैं कि 10 मिनट के अंदर इसका मर्डर हुआ है। लेकिन ये लोग जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहां से ये लाश 8 किलोमीटर पर मिली थी। तो 8 किलोमीटर जाने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तब झूठी निकलेगी। लेकिन दोनों में से एक ही क्लू था। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था कि इस आदमी का मर्डर खाना खाने से 10 मिनट बाद ही हुआ है। और उस टाइम सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल लोकेशन, ये सब चीज़ नहीं थी। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं था। पुलिस को ऐसे ही छानबीन करना था और लोगों से पता करना था। अब जो इंस्पेक्टर अजीम होते हैं वो जाते हैं रेस्टोरेंट में, पूछताछ करते हैं। और रेस्टोरेंट में पूछताछ करने के बाद अब वो मिलाने लगते हैं कि लाश तो 8 किलोमीटर दूर पर मिली है, लेकिन मर्डर नहीं भी हुआ होगा तो 10 मिनट में कितना दूर जा सकता है आदमी। 8-10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर जा सकता है, उससे ज्यादा कहीं भी नहीं जा सकता। उसके बाद इंस्पेक्टर अजीम अपने साथियों के साथ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। और उसके बाद रास्ते में चर्च पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं। तो रात को तो स्कूल बंद रहता है। चर्च में भी कुछ लोग रहते हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि 5 जनवरी 1996 को इस रास्ते पे किसी आप लोग किसी अंग्रेज को देखे थे या उसके साथ में कोई और आदमी को, या यहाँ पे कुछ अनहोनी ऐसा कुछ घटना हुआ था। सब लोग करते हैं ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ ही नहीं था। अब इंस्पेक्टर अजीम को समझ में नहीं आता, तो आखिर में 10 मिनट के रास्ते में, और उस टाइम ज़्यादा रास्ता भी नहीं था, बस एक ही दो रास्ता था, उसी रास्ते पे पूछा जा रहा था। फिर जाते जाते एक और थोड़ा सा दूर पे एक पुराना पेट्रोल पंप मिलता है। वो पहले के ज़माने में जो पेट्रोल पंप था उसको अब गोदाम बना दिया गया रहता है, लेकिन वहीं पे एक सिक्योरिटी वाला रहा करता था। ये बात लगभग 9 या 10 तारीख की रहती है, मतलब ये मर्डर होने से 5-6 दिन बाद की। अब जब इंस्पेक्टर अजीम जाते हैं,
जाने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि ये बताओ 5 जनवरी को यहाँ पे कुछ हुआ था क्या, यहाँ पे कोई लोग कुछ आए थे या कोई अंग्रेज यहाँ पे आया था? वो कहता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बस अभी 2-3 दिन पहले 7 तारीख को यहाँ पे आया हूँ। अब इंस्पेक्टर अजीम को थोड़ा मतलब अलग लगता है। वो कहते हैं क्यों, आप इससे पहले कहाँ पे थे? वो कहता मैं दूसरे जगह में था, लेकिन जो इसके पहले सिक्योरिटी वाले थे वो अचानक तो 6 तारीख को चले गए, बोल रहे हैं मेरा कुछ जरूरी काम है। अब पुलिस को शक हो जाता हो ना हो क्यों अचानक कोई चला गया जो पहले से इतना दिन से काम कर रहा था। अब वो लोग जाते हैं, जो एजेंसी इन लोगों को हायर करती थी सिक्योरिटी वाले को, वो उस टाइम कर्नाटक का जाना माना सिक्योरिटी एजेंसी था जिसका नाम था गुरुड़ा सिक्योरिटी एजेंसी, जो उस टाइम के जो चला रहे थे वो आगे चल के एमएलए भी बनते हैं। उस टाइम की मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी इनकी, और जहाँ जहाँ पे जिनको सिक्योरिटी चाहिए था यही दिया करते थे। अब पुलिस अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचती है सादे वर्दी में, जाकर वहाँ कहती है कि जो पेट्रोल पंप पे जो आदमी काम करता था, जो सिक्योरिटी वाला था, उसका पता चाहिए वो है कहाँ। एजेंसी वाले डर जाते हैं, पहले तो वो लोग कहते हैं इधर उधर की बात बताते हैं, जब बाद में उन लोग को मालूम चलता है कि ये पुलिस वाले हैं, तब वो लोग कहते हैं कि उसका नाम महादेवैया है और वो अपने गांव चला गया है और उसको कुछ प्रॉब्लम था। पुलिस ये सब पता करने के बाद उसके गांव जाती है। गांव जाने के बाद देखती है कि उसका तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है। उसको वहां से उठा के कर्नाटक बेंगलोर लेके आती है। जो इंस्पेक्टर अजीम होते हैं उससे कहते हैं कि देखो एक वहां पे मर्डर हुआ था, एक अंग्रेज था जिसका नाम जेम्स विलियम था, और हो ना हो तुम ही ने मर्डर किया है। तो मर्डर करके फिर वहां से भाग गए। 5 तारीख को मर्डर हुआ रात को, और तुम 6 तारीख को नौकरी छोड़ दिया, और उसी के आसपास थोड़ा सा दूर में मर्डर हुआ था। वो डर जाता, कहता नहीं साहब मैंने ये सब चीज़ नहीं किया है। उसके बाद वो एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब भी मैं वहाँ पे मतलब काम किया करता था, रहता था, उस टाइम 2 लोग हमेशा मेरे पास आते थे, और आने के बाद जिसका एक का नाम फखरुद्दीन था, दूसरे का नाम शब्बीर अहमद था, और उन्हीं का एक और दोस्त था ऑटो वाला था जिसका नाम सनुल्लाह था। ये तीनों लोग अक्सर कभी कभी आते थे और आने के बाद यहीं पे ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, थोड़ा बहुत बात करते थे और यहाँ से चले जाते थे। 5 जनवरी को भी ये फखरुद्दीन और शब्बीर यहाँ पे आते हैं, लेकिन आने के टाइम में उनके साथ में जो आए रहते हैं वो एक और अंग्रेज रहता है। और अंग्रेज आने के बाद ये कुछ ये लोग पुड़िया देते हैं। पुड़िया देने के बाद ये लोग में कुछ कहा कोई सुनी होता है, मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं तो दूर पे रहता हूँ। लेकिन उसी बीच जो फखरुद्दीन रहता है वो एक राड उठाता है दोनों में से और उस अंग्रेज के सर पे मार देता है। मतलब ये लोग लूटने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ गांजा वोजा कुछ चीज़ दे रहे थे। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि उसके पास में ज़्यादा पैसे, तो लोग लूटने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच ये उठा के ये राड मार देता है। अब इन लोग को मालूम नहीं, वो मर जाता है, लेकिन वो मरने के बाद ये लोग डर जाते हैं। और जो ये सिक्योरिटी वाला रहता है ये दूर में ही बैठा रहता है। फिर उसके बाद उसका ऑटो वाला ड्राइवर दोस्त भी आता है, उसके साथ में मिल के ये लोग उस रेस्टोरेंट से 8 किलोमीटर दूर, मतलब जहाँ पे लोग मर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से थोड़ा सा दूर पर रहता है, यहाँ से उठा के ऑटो में भर के लाश को वहाँ पर फेंक देते हैं। उसके बाद पुलिस को ये लाश वहाँ से मिलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि ये खाना खाने के बाद लगभग 8 या 10 मिनट बाद इसकी हत्या किया गया है। तो 8-10 मिनट में आदमी 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकता है, तो इसके लिए सब पता चल जाता है। अब उसके बाद 3 नाम पुलिस के सामने रहता है, फखरुद्दीन, शब्बीर और सनुल्लाह। पुलिस अब उनके पीछे पड़ती है और तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों से गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ होती है तो ये लोग भी अपना मुंह खोल देते हैं। ये कहते हैं कि जब ये रेस्टोरेंट से निकलता है अपने रूम पे जाने के लिए, होटल में जाने के लिए, तो कुछ दूर पे जाके ये फखरुद्दीन और शब्बीर मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास गांजा हो जाए, नशा करने वाले चीज़। अक्सर विदेशी लोग आते हैं तो इसकी मांग ज़्यादा करते हैं। वो कहता है ठीक है चलो दो। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा दूर और आगे है, चलो 2-4-5 मिनट लगेगा। और वहाँ पर लोग लेके जाते हैं। जब इसको गांजा या कोई चीज़ ऐसी देते हैं तब वो अंग्रेज अपने पर्स खोलता है और जब पैसे निकाल के दे रहा होता है तब इन लोग को नीयत खराब हो जाती है। मतलब ये लोग देखते हैं कि उसके जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो ये लोग लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं और उससे छीनने लगते हैं। जिसके बाद इन दोनों सब में हाथापाई होता है। ये लोग 2 आदमी रहते हैं, वो अकेले रहता है। उसके बाद इन दोनों में से एक आदमी उठाता है और सर पर राड से मार देता है। वो गिर जाता है। गिरने के बाद ये लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसकी मौत हो गई है। अब ये लोग डर जाते हैं और डरने के बाद ये अपने एक दोस्त को जो ऑटो वाला रहता है वो आता है और आने के बाद में उसके कपड़ा में लपेट के ला के कुछ किलोमीटर दूर ये लोग फेंक देते हैं। ये तो मतलब कहानी सलट जाती है। लेकिन उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक और आदमी रहता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। शायद उसकी गर्लफ्रेंड को पहले उसने छेड़ा रहता है, जो लड़की रहती है जिसका रेप हुआ रहता है। और जो ये आदमी रहता है जो सिक्योरिटी वाला जिसका नाम महादेवैया रहता है, इसको अदालत बाइज्जत बरी कर देती है।
क्योंकि इसने बस ये हुआ था कि इसके सामने मर्डर हुआ था और ये डर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसमें कोई भी रोल नहीं रहता, बस ये देखता है, इसके सामने भले होता है, पुलिस को बताने की बजाय ये वहाँ से डर के भाग जाता है, अपनी जान बचाता है। लेकिन इन चारों को, जो 3 लोग मिले रहते हैं, मर्डर किए रहते हैं 2 आदमी, इन चारों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और उसके बाद उस ज़माने में जब उम्र कैद की सज़ा होती थी तो 14 साल की होती थी। उसके बाद ये लोग जेल में चले जाते हैं। और उसके बाद सोच सकते हैं, जो इंस्पेक्टर साहब अजीम होते हैं, बहुत दिल के अच्छे होते हैं। इसी चारों में से एक आदमी का, जब जो आरोपी रहते हैं, बहन का जब क्या बोलते हैं शादी रहता है, तो शादी में पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने पुलिस जो अफसर रहते हैं उनसे भी लेके थोड़ा थोड़ा, और शादी में पैसे भी देते हैं, प्लस दूसरा का भी, किसी का माँ का तबीयत खराब रहता है तो माँ का इलाज भी करवाते हैं वही अजीम साहब। और इलाज कराने के बाद फिर उसके बाद बाद में रिटायरमेंट ले लेते हैं। और 2005 या 6-7 में मतलब एक इलेक्शन आता है, जिसमें इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि उन चारों में से एक आदमी उनका कैंपेन कर रहा है, उनका मतलब पर्चा उनके पार्टी का लिया हुआ है। अब अजीम साहब जो रहते हैं वो डर जाते हैं, कहते हैं कि मैंने इसे कभी अरेस्ट किया था, इसको उम्र कैद की सज़ा दिलवाई थी, तो बदला जरूर लेगा। अपने आदमियों को बुलाते हैं और उसको भी बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि साहब, आपने मुझे पर बहुत उपकार किया, आपने भले ही हम लोग को पकड़ के जेल में डलवाया, हम लोग से गलती से जुर्म हो गया, कत्ल हो गया, लेकिन आपने हम लोग को जेल में जाने के बाद में हमारे घर वालों का ख्याल रखा, मेरी माँ का इलाज करवाए, पैसे दिए, और उसके बाद मेरी माँ भी नहीं रही, लेकिन मेरा ये एहसान आपका मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, और मैं अपनी मर्जी से आके कैंपेन कर रहा हूँ, आप डरिए मत, और हम लोग ज़िंदगी में फिर दोबारा कोई जुर्म नहीं करेंगे। ये सब कहानी वो लोग सुनाते हैं। तो एक तो कहानी पहले ही सलट गई होती है, जो उस लड़की का रेप हुआ रहता है उसको भी ऑटो वाले को पकड़ के, वो दूसरे जो इंस्पेक्टर होते हैं अशोक कुमार, नाम मेरे को उतना याद नहीं आता, वो तो पहले ही उसको अरेस्ट कर लिए थे। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अजीम साहब इंस्पेक्टर जो होते हैं, ये भी इन आरोपियों को पकड़ लेते हैं। तो ये थी वो अंग्रेज की कहानी, जो 1996 में एक ही दिन में उसके साथ में रेप भी होता है लड़की के साथ में, और उसका दूसरा साथी का कत्ल हो जाता है। तो सोच सकते हैं ये लूटपाट के लिए ये लोग क्या बोलते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। तो फिलहाल ये लोग जेल से बाहर हो जाते हैं। और ये थी कहानी उस जमाने की, जब 1996 में मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं था, फिर भी उस टाइम में केस को सुलझाया जाता था, केस को मतलब सॉल्व किया जाता था। और आज के ज़माने में तो आप लोग देख ही रहे हैं, कोई भी आरोपी पुलिस से नहीं बच रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार नहीं 1 लाख बार सोचिए। अगर आप लोग गलती करेंगे तो गलत का नतीजा भाई गलत ही होगा, आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं। इसीलिए भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस से मदद कीजिए, पुलिस से हेल्प लीजिए, और आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और जाने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वीडियो बनाता है आप लोग के लिए, अच्छी चीज़ जो सच्ची न्यूज़ है, जो कहानी है, सच्ची कहानी है, मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।